आईपीएल 2023 की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मानो आईपीएल आने से पहले ही बहुत सारी परेशानी सामने आ रही है। पहले हमने देखा कि डेविन कॉनवे इंजर्ड हो रहे थे, इनफैक्ट अभी भी वो इंजर्ड ही हैं। फिर उसके बाद उसी दौरान हमने देखा कि रचिन रविंद्रा को भी चोट लग गई और उन्होंने कुछ मैचेस स्किप किए थे। और फिर अब अजिंक्य रहाणे जो लास्ट ईयर के मानो जैकपॉट थे। लास्ट ईयर एक वो खिलाड़ी जिससे शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, सिर्फ धोनी को थी और उसने डिलीवर किया था। लेकिन इस बार अजिंक्य रहाणे आईपीएल आने से पहले पहले बद से बदतर फॉर्म में चले गए हैं। पिछले 10 इनिंग्स में अगर आप देखेंगे तो रहाणे का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला है। मतलब एक होता है ना कि आप आउट ऑफ फॉर्म हो, कभी कभी टच में आ रहे हो, कभी नहीं। यहां पर पिछले 10 इनिंग्स में सिर्फ एक 56 है, उसके अलावा कोई स्कोर नहीं आया है। अजिंक्य रहाणे इस बीच में 3 बार 0 पर आउट हुए। मतलब उनका स्कोर आप देखो 0, 0, 16, 8, 9, 1, फिर वही 56, फिर 22, 3, 0, 19। और ये सीएसके के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन जैसा हमने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक कोई खिलाड़ी जाता है तो दूसरे की जगह बनती है। तो सवाल यह है कि क्या रहाणे रिजवी की जगह बना रहे हैं? क्योंकि अगर रहाणे जाएंगे तो दूसरी जगह बनेगी, एक लड़का इंटर होगा और वो लड़का हो सकता है समीर रिजवी हो। क्योंकि समीर रिजवी पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत भरोसा किया। अगर आपको ऑक्शन याद होगा तो चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस मानो लड़ाई कर रहे थे इस खिलाड़ी के लिए। सवाल यह हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या है समीर रिजवी में जो 8.5 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिलाड़ी को खरीद लिया। अब धोनी ने खरीदा है। चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर ने यह बात कही थी कि हमें हर वो खिलाड़ी मिल गया जिसकी डिमांड धोनी ने करी थी। धोनी ने कहा था इस खिलाड़ी को लेने के लिए। तो अगर धोनी ने कहा कि समीर रिजवी को लेकर आओ, इसका मतलब समीर रिजवी में कोई बात तो जरूर है। और अगर आपने 8.5 करोड़ रुपए समीर रिजवी पर लगाए हैं तो कुछ उसमें बात जरूर होगी। और अगर अजिंक्य रहाणे की ऐसी ही फॉर्म रहेगी तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप इस बार रहाणे को बैक सीट पर देखो और समीर रिजवी को फ्रंट सीट से ड्राइव करते हुए देखो। समीर रिजवी जिन पर नजर तब पड़ी थी, हालांकि नजर पहले से थी, लेकिन वो चर्चा में तब आ गए जब वो यूपी टी20 में कानपुर के कप्तान थे और वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए और सबसे ज्यादा रन तक तो ठीक है, सबसे ज्यादा सिक्सेस उन्होंने लगाए। जब टी20 की बात होती है आपको पावर हिटर चाहिए होता है, आपको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो बहुत सारे छक्के मारे, जो कम बॉल में ज्यादा रन लगाए। और अगर इन सब के बाद मैं ये कहूं कि उस 10 इनिंग में इनके पास 2 सेंचुरी भी है। जी हाँ, टी20 में 2 सेंचुरी भी इनके पास है। सिर्फ उस लीग की बात कर रहा हूं, सिर्फ उस यूपी टी20 लीग में। उस लीग में इन्होंने लगातार रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट 170, 180 इस तरह के रन थे। और उसके बाद अभी हाल ही में जो सीके नायडू ट्रॉफी हो रही थी वहां पर उन्होंने 300 लगा दिए, 312 रन। और इन सबको देखने के बाद सवाल यह आ जाता है कि क्या 8.5 करोड़, स्पेसिफिक बताऊं तो 8.4 यार, बट 8.5 करोड़ का यह खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस कर देगा? क्योंकि अगर आप इनकी लाइनअप भी देखेंगे तो शायद रहाणे ही वो खिलाड़ी हैं जिस पर आपकी नजर जाएगी अगर आप समीर को रिप्लेस करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप समीर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाएंगे जो बल्लेबाजी करने आएंगे और उसके बाद गेंदबाजी करने कोई और खिलाड़ी आ जाएगा। अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें आप तो ऋतुराज ओपन करेंगे, ऋतुराज के साथ कॉनवे या फिर रचिन रविंद्रा, क्योंकि कॉनवे इंजर्ड चल रहे हैं। आप कॉनवे को यूं ही राइट ऑफ नहीं करोगे, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा रन बनाया था उस खिलाड़ी ने, तो आप जाहिर सी बात है कॉनवे को राइट ऑफ नहीं करोगे। लेकिन क्योंकि इंजर्ड चल रहे हैं कॉनवे, तो रचिन रविंद्रा दूसरा नाम है जो लगातार रन बना रहे हैं। तो रचिन हो सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर रहाणे या रिजवी, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी। फिर उसके बाद डैरल मिचेल या फिर मोइन अली। आपके पास 4 की लिमिट है तो आप चाहे तो मिचेल को खिलाओगे या मोइन अली को खिलाओगे। फिर उसके बाद वही पुराना हिसाब किताब, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को धोनी यूज करना चाहेंगे। फिर थिक्साना, पथिराना, यही उनका लाइनअप रहने वाला मोस्ट प्रोबेबली। और अगर इंपैक्ट प्लेयर में डालेंगे तो हो सकता है सोलंकी को, मुकेश को, हसन मतलब मुस्तफिजुर रहीम भी उनके पास है, उनको भी यूज कर सकते हैं। या फिर अगर ऊपर नहीं यूज किया गया तो हो सकता है समीर रिजवी को इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या अजिंक्य रहाणे जिस फॉर्म से चल रहे हैं, धोनी एक बार फिर से उन पर भरोसा करेंगे जैसे पिछली बार किया था? एक बार फिर से रहाणे की वो टच वापस आ पाएगी? या फिर जिस फॉर्म में रहाणे हैं, इस फॉर्म के साथ वो सिर्फ बैक सीट पर ही बैठ सकते हैं, वो सिर्फ उस डगआउट पे बैठ सकते हैं जहां से उनका काम होगा
पानी और ड्रिंक्स पहुंचाना मैदान में। आपको क्या लगता है, क्या रहाणे यहां से वापसी कर सकते हैं या फिर रहाणे बैक सीट पर और समीर रिजवी फ्रंट सीट पर आपको दिखेंगे? अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।